चलिए बच्चों बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 12, यहाँ तक क्लियर है। उससे पहले ये होता है कि यार पैरेललोग्राम की लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टी पता है आपको? पक्का? दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता है? एक डायगोनल पूरे ट्रायंगल को दो कॉर्नर ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, पता है? दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है, ये भी पता है। चलो ठीक है, इससे काम हो जाएगा तुम लोगों का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है। साफ साफ एक बात बोली गई है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए बराबर में 72 डिग्री। पता लगाइए एंगल BCD की वैल्यू क्या होगी। इधर देखो बच्चों बोर्ड पे सबको दिखाई दे रहा है ये वाला पैरेललोग्राम? ठीक है, तो ये बात कंफर्म है कि ये ABCD एक तरीके का पैरेललोग्राम है। सबको समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। बोला गया कि यार अगर ये वाला एंगल अगर 72 डिग्री है, सुनो, अगर ये वाला एंगल 72 डिग्री है तो पता लगाइए B कितना होगा, C कितना होगा और D कितना होगा। मैं पहले इसका गिवन बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में गिवन लिखा हुआ है ये सबसे पहला ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पहला गिवन हो गया। इसी क्वेश्चन में दूसरा गिवन ये है कि एंगल A बराबर में कितना है? 72 डिग्री। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, अब बताते हैं फाइंड क्या करना है। क्या क्या फाइंड करना है? एंगल B पता करना है, C पता करना है और D पता करना है। ध्यान से देखिए बच्चों बोर्ड पे, वही देखते रहो। पहले हमें काम करते हैं, इसको रफ सॉल्व करके देखते हैं, उसका हम उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करें। ठीक है ना? रफ कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऐसे करके बच्चों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते? तो ये 72 तो ये भी 72 होना चाहिए। एंगल C पता लग गया, खत्म। एंगल B और D पता लगाना है ना बच्चों। ये आपको याद है, ये इनका सम 180 होता था, लेकिन इसका यूज यहां पर कहां आ रहा है? मैं बताता हूं कहां आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा करके ऐसे बना दूंगा तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया? यानी कि पैरेललोग्राम के भी दो को इंटर एंगल का सम किसके बराबर आता है? 180। इनमें से एक तो दिया हुआ है 72, दूसरा पता लगा लोगे 108 डिग्री। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जैसे ये बराबर हुए थे वैसे ये बराबर होंगे। ये भी कितना होगा? सारे पता लग गए, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर है? इसको लिखना कैसे करके वो इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखोगे? इधर देखो ध्यान से। इसको लिखने का तरीका बच्चों ये, सबसे पहले हमने क्या करा? एंगल ए को C के बराबर करा। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों ये है। तो जब प्रूफ करते हैं ना, कुछ प्रूफ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ। जब कुछ फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो A को किसके बराबर कराए? C के। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे कि एंगल A बराबर में एंगल C। कोई रीजन पूछेगा तो यहाँ पे लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A किसके बराबर आ गया? C के बराबर आ गया। बच्चों A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। तो ऑब्वियसली C कितना आएगा? 72। समझ गए? नहीं समझे? चलो ठीक है। अच्छा ये 108 याद है तुमको? 108 कैसा आया था इन दोनों का सम? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये एंगल A प्लस एंगल D बराबर में 180 होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपस में क्या है? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर आता है? 180 के बराबर आता है। तो देयरफॉर ये, अच्छा इनमें से एंगल A की वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री, प्लस में एंगल D है, बराबर में 180 भी चल रहा है। 72 को माइनस कर दो तो एंगल D कितना आएगा? 108। कैसे करके आया 108? 180 में से 72 माइनस करके, यानी कि एंगल D कितना आ गया? 108 डिग्री। सबको क्लियर हो यहां तक का? 108 डिग्री आ गया। इसके अपोजिट वाला ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो कि, हाँ यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल B बराबर में एंगल D। कोई रीजन पूछेगा तो यही रीजन कॉपी पेस्ट कर देना। क्या रीजन लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर B बराबर में D। लेकिन हमको B की वैल्यू पता है, कितना है? 108। तो B की वैल्यू कितनी होगी? 108। सबको क्लियर है यहां तक का? चारों एंगल पता लग गए? एक तो दिया ही हुआ था ना, बाकी तीन एंगल पता लग गए। तो यहाँ पे लिख देना हेंस एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। A कितना है? 72
और सी भी 72, बी कितना है 108 और डी भी कितना है 108। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको करने का तरीका समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने हर एक स्टेप जो भी लिखा था उस लाइन के पीछे एक रीजन भी है, वो भी लिखा है मैंने यहाँ पर। यहाँ पे क्लियर है? वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं लिखते तो ये फालतू की बातें। आया तुमको समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? तो ये चीज है, करिए। हो गया तो ठीक है। कहानी आया बता, आ गया सही में? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी कर रहे हो क्या इसको भी? ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक पैरेललोग्राम है, दो एंगल आपको पहले से दिए हुए हैं। कौन कौन सा एंगल आपको पहले से दिया हुआ है? एंगल ए पहले से दिया हुआ है, इस एंगल का नाम बताना CBD। एंगल ए और एंगल CBD पहले से ही आपको दिया हुआ है। और अब आपको दो और एंगल फाइंड करने हैं। पता है कौन से दो एंगल फाइंड करने हैं? आपको फाइंड करना है एक एंगल CDB, कहाँ गया CDB, ये वाला एंगल पता करना है एक, तो ये नहीं मिल रहा हमको, और एक दूसरा एंगल पता करना है हमको ADB। यही दोनों एंगल हमको पता करने हैं। क्या सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? आओ इस क्वेश्चन को वैसे करने से पहले हम काम करते हैं रफ कैलकुलेशन। पहले रफ कैलकुलेशन देखो ऐसे करी जाएगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तुमको ये याद है ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब होते थे? जब लाइन आपस में क्या होती थी? पैरेलल होती थी। यहां तक सबको समझ में आ गया? जब लाइन आपस में पैरेलल होती थी तभी अल्टरनेट एंगल बराबर होता था। और ये तो खुद ही पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन ने बोला है ना ऐसा कि ये ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम। ये भी पैरेलल और AD और BC भी पैरेलल। तो यार इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है बच्चों। क्या इस फिगर में ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ है। रीजन क्या बोलोगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। क्या सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है बच्चों, फटाफट से आप लोग मेरे को हिंट बताओ कि मैं ये वाला एंगल कैसे फाइंड करूं। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे करके? कोइंटीरियर से कैसे करूं? बताओ कैसे करूं? चलो ठीक है, क्या क्या एंगल D प्लस एंगल, हाँ उसके बाद। लेकिन एंगल D तो हमको बस इतना ही पता है। अच्छा उसको कुछ नाम दे दूं मैं? चलो ठीक है। एक बच्चा कह रहा है भैया ये करो, आप क्या करें कि ये तो बराबर हो गया, ये बराबर कैसे हुआ? अल्टरनेट एंगल। इस एंगल का नाम क्या था? CBD। एंगल CBD बराबर इस एंगल का नाम क्या है? ADB। बराबर में कितना? 60 डिग्री। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ADB कितना पता लग गया? 60 डिग्री पता लग गया। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, अब ये पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए एक बच्चा मेरे को कहता है ये कि भैया ये दोनों आपस में कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम किसके बराबर आएगा? 180 के। तो एंगल A प्लस एंगल D किसके बराबर? 180। लेकिन मैंने उस बच्चे को ये भी बोला, अच्छा इसके रीजन लिख दूं ना पहले, को इंटीरियर एंगल्स। मैंने उस बच्चे को ये बोला कि यार ये एंगल D तो हमको पूरा नहीं दिया हुआ है कि नहीं? आओ पता लगाते हैं फिर भी। एंगल A कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। प्लस में एंगल D हमको पता लगाना है, करते हैं। अच्छा 180 80 वहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल D कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा। यानी कि ये टोटल कितने डिग्री का एंगल है? 100 डिग्री का। उस 100 में से ये भाई साहब कितना लेकर के बैठा हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा? 40। समझ में आया सबको? पक्का? लेकिन लिखोगे कैसे करके? लिखोगे ऐसे करके, एंगल D बराबर में बच्चों, एंगल D दो एंगल को मिला करके बन रहा है। एक तो 60 है कि नहीं? एक तो 60 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है CDB। इसका नाम है, एक तो 60 डिग्री की वैल्यू है और एक की वैल्यू है CDB। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। और D हमको पता है कितना है? D है बताओ ना, 100 डिग्री का। और ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। प्लस में एंगल CDB। बच्चों ये 60 माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, कितना बच जाएगा? 40 डिग्री बराबर में एंगल CDB। ये लो एंगल 40 डिग्री पता लग गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक और तरीका था इसको करने का, पता है क्या? एक और तरीका था बच्चा ये है,
एक और तरीका बच्चों ये ध्यान समझना, क्या क्या देखो, सुनो सुनो, हाँ इधर देखो बच्चों, ये 80 डिग्री है ना, और ये कितना है 60 डिग्री। बच्चों ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री फाइंड हो गया। अच्छा ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो एंगल पता है, आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है, हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका भी है आपके पास, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन हो गया नहीं हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन करके लाने। जो क्वेश्चन नहीं होते अगली क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।